चुनाव सुधारों को लेकर जो एसआईआर की प्रक्रिया देश में चल रही है उसे लेकर घुसपैठियों का मुद्दा गरमाने लगा है। खास तौर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बंगाल की राजनीति गर्म है। आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में वो डिटेंशन सेंटर बनने नहीं देंगी। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों पर ये ममता की सियासी हमदर्दी है। इससे ठीक उलट यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़े एक्शन का ऐलान कर चुकी है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई यूपी में शुरू करने का आदेश भी जारी हो चुका है। सीएम योगी का 17 नगर निकायों को यह निर्देश भी जा चुका है। नगर निकायों के में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने को भी कह दिया गया है। कमिश्नर और आईजी को रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट सौंपने को भी कहा गया है। तो जहां यूपी में 16 से 17 डिटेंशन सेंटर बनने वाले हैं, वहीं पर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बांग्लादेश में डिटेंशन सेंटर, बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए डिटेंशन सेंटर बनने नहीं देंगी। तो ये सियासी हमदर्दी क्यों, ये प्रश्न भी अब ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की वहां की सरकार इस बात से अवगत है कि वोटर लिस्ट में कई सारे गैर भारतीय शुमार हैं? सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का बयान दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के लिए बनने वाले डिटेंशन सेंटर को लेकर क्या कहा और उसके बाद आपको यूपी की ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, মালদার মা ভাই বোনেরা ভয় পাবেন না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না আর কাউকে পুশব্যাক করা হবে না। সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি দেখে রাখবো। আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে, আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেডি আমি মিটিংয়ে ঘোষণা করেছি। मे आई हेल्प यू कैंप शुरू करने वाली है। द्वारे द्वारे सरकार में बांग्लादेशियों को सरकार की तरफ से खाना और राशन मिल रहा है फ्री। ये रिपोर्ट हम न्यूज़ 18 पर दिखा चुके हैं। वहीं बंगाल से उलट यूपी में योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के डालीबाग में और मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और नगर निगम के अधिकारी लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं इस तरीके के कॉलोनियों में। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं आर्यन नैन और यहां पर देखिए यहां पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी लोग यहां पर रहते हैं उन लोगों से का फॉर्म भरवाया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, उनका पूरा डिटेल लिया जा रहा है। और इस फॉर्म को अगर देखें तो ये पहला एक पेज, उसके बाद अगर आप देखें तो उनके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार यहाँ पर रखे गए हैं। आधार के अलावा फैमिली मेंबर्स के बाकियों के आधार रखे गए हैं। हेड ऑफ द फैमिली के द्वारा भरवाया जा रहा है ये फॉर्म। उसके बाद तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। यहाँ पर आप लोग यहीं पे रहते हैं जी? कहाँ के हैं आप लोग? मूल रूप से रहने वाले? असम के। असम के। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने दिया है? एनआरसी दिया है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और जो घर का नंबर वो सब दिया गया है। अधिकारियों ने क्या पूछा आपसे? जी कितने सालों से रह रहे, परिवार कितने हैं और आपका एनआरसी है या नहीं। हम लोग एक एनआरसी सब जमा कर चुके हैं। सब कुछ जमा कर दिया? आपने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए? हम यहीं के भैया, लोकल हैं, बस्ती के। आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ। तो अधिकारियों से क्या बातचीत हुई आपकी? हमारी अभी कोई बात नहीं हुई भैया। कुछ नहीं बोल रहे अधिकारी? अभी नहीं कुछ। आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे? नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अधिकारी यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि ज़रा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से बंगाल में नई बाबरी के निर्माण की चर्चा हो रही है और इस बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर नया सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो कहा उस पर नई सियासत शुरू हो गई है। रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में हिंदू देवी देवताओं की संख्या गिनाई। कहा शराब पीने वालों के लिए अलग देवता है, कुंवारों के लिए अलग देवता है, 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग भगवान है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी के एक विधायक ऐलान कर चुके हैं कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। यह भी कहा कि 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा होगा।
वहीं सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रेवंत रेड्डी ने अपने पूरे बयान में क्या कहा। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? रेवंत रेड्डी का बयान आपने सुना। अब आपको ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक रहे एक व्यक्ति का बयान दिखाते हैं। इनका नाम हुमायूं कबीर है। আগুন নিয়ে খেলবেন না। আর এসডিপিও উত্তম গড়াইকেও পরিষ্কার করে সতর্ক করছি, আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে লোক থাকবে না। কে কাকে কিসের জন্য জমি কিনবে, হুমায়ুন কবিরের ট্রাস্টি কার কিসের জন্য জমি কিনবে আপনি নির্ণয় করে দেবেন। চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে, 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH 34 আমার দখলে থাকবে। মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা RSS এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। अब वहीं बंगाल में बाबरी को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल पारा हाई हो गया है। आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी दिखाते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और कल्प्रिट भी ठहराया कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गलत था। ये सब अगर आप वर्डिक्ट पढ़िएगा, लेकिन आपसी सौहार्द बनाना है, फिर 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दिया। नाम से क्या दिक्कत है किसी को? कोई अपनी ज़मीन पे कहीं भी कुछ कर ले। मान लीजिए कि भव्य राम जी का वहाँ मंदिर बना, कोई दूसरी जगह पे राम जी का मंदिर भी बनाना चाहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? बनाएंगे लोग। वैसे जो लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर मंदिर बन सकता है तो मस्जिद बनने में क्या आपत्ति है? मस्जिद भी बन सकती है जब देश के नागरिक सभी धर्मों के लोग हैं जो इस धर्म रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो अपनी अपनी इबादत के लिए अगर जहाँ जिस जगह ज़रूरत है तो धार्मिक स्थल पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस जगह जहाँ आबादी ज़्यादा होगी यकीनन वहाँ पर उसकी ज़रूरत उन लोगों के लिए धार्मिक स्थल की जगह की ज़रूरत होगी। तो मस्जिद की अगर कोई बात है तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब वहीं राष्ट्रपति पुतिन कल 2 दिनों तक के भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भारत रूस की नो लिमिट दोस्ती पर सबसे बड़ी कवरेज। मोदी और पुतिन की दोस्ती का रंग पक्का, दुश्मन को लगा धक्का। जहां मिलेंगे मोदी और पुतिन, वहां से लाइव रिपोर्ट। पुतिन के भारत दौरे की पल पल की अपडेट। न्यूज़ 18 इंडिया पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज।